जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये सत्संग महाशिवरात्रि के व्रत वाले दिन का है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं बताना चाह रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का महामंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं बहुत दिनों से बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी। महाशिवरात्रि पर्व पे ना जाके मैं शनिवार का सोच रही थी और मन में था कि भी जाना तो शिवरात्रि पे चाहिए, पर हो नहीं पा रहा था। फिर एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि तू महाशिवरात्रि पे मेरे पास नहीं आ सकती, तो कोई बात नहीं, मैं तेरे घर आके ब्लेस करूँगा। मैंने ऐसे सोचती रही कि गुरु महाराज जी कैसे मेरे घर आएंगे, कैसे आएंगे। ऐसे करते करते मैं सुबह मंदिर भी गई, प्रणाम किया, सब कुछ। और शाम हो गई तो मैंने कहा भाई गुरु जी तो कह रहे थे कि मैं आऊँगा, पर आए तो है नहीं। उसी समय मैंने मोबाइल खोला तो देखा मेरा 2-3 महीने से मैंने अपना सत्संग शेयर किया था और उसमें मैसेज आया कि आज आपका सत्संग शेयर हो गया। मैं बहुत खुश हुई और मुझे उसमें गुरु जी ने महाशिवरात्रि बस खूब ब्लेसिंग दी हुई। गुरु महाराज की मेरे और मेरे परिवार पे खूब अपनी ब्लेसिंग है। उसके बाद शाम को मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि मैं पूजा करते करते पता नहीं क्या हो गया था और मुझे ऐसे लगा कि मैं बचूंगी नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी के गुरु महाराज जी का महामंत्र का जाप करते करते और मैंने कहा गुरु महाराज जी अब आपने ही देखना है। और मुझे गुरु महाराज जी ने दूसरी ज़िंदगी ब्लेस कर दी। और उस समय मुझे लग रहा था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं मर गई हूँ। लेकिन गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं ठीक हो गई। शिवरात्रि के व्रत वाले दिन गुरु महाराज जी ने मुझे ज़िंदगी भी ब्लेस की, मेरे घर भी आए। जैसे गुरु महाराज जी ने मेरे पे कृपा करी, मेरे परिवार पे कृपा करी, वैसे भगवान जी सब पे करें। गुरु जी सारी संगत पे अपनी मेहर बरसाते रहे, कृपा करें, सब बच्चों को अपनी ब्लेसिंग देते रहें और अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे पे बनाए रखें। मेरे कभी कभी दिमाग में आता है कि पता नहीं गुरु महाराज अमीरों के हैं इस तरह से, लेकिन सत्संग सुनने के बाद में सारी जो भी असमंजस है वो सब सॉल्व हो गया कि गुरु महाराज जी तो जो सच्चे दिल से पुकारेगा उसी के हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई कुछ नहीं। जो जिस भाव से उनको बुलाएगा वो उसी भाव से गुरु जी हो जाएंगे। मुझे तो जैसे जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ूं मुझे एक समस्याएं क्या होती हैं, उनके निदान कैसे हो जाते हैं। और मैं उस पहले हमेशा टेंशन में रहते थे, लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा है कि सुबह कब होती है और शाम कब हो जाती है, कैसे दिन निकल रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती। मतलब जो एक परमात्मा जो हम आपने जो हमारे साथ होगा, जो आपने लिखा है वही होना है, आप ही देखना जो कुछ करना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने पूरी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबके कष्टों को दूर करना, सबकी बीमारी और
परेशानियों को ख़त्म करना। अंत में आपसे यही अरदास है कि हे परमात्मा, हमारे से कभी किसी का कोई बुरा ना हो, न मैं किसी के लिए बुरा सोचूं, न मैं बुरा करूं। बस हमें सेवा, सत्संग, सुमिरन यही बख्शते रहना। और हमेशा मेरे से दूसरे का, अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो भगवान जी मेरे से किसी का बुरा भी मत करवाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना आंटी जी, जो आप अपनी मधुर आवाज़ में हमारा सत्संग शेयर करते हो। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे को रोज़ गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं करती। वैसे मैं 2 सत्संग अपलोड कर चुकी हूँ, पर मैनू लिंक नहीं भेजा करके मैं आज तीसरा सत्संग भेज रही हूँ। जैसे गुरुजी की मर्जी होगी, जब मर्जी होगी तब वो अपलोड हो जाएंगे। पर रिप्लाई मुझे आ जाता है कि आपका सत्संग जल्दी शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का शुक्राना, सुनने वालों का। गुरु जी, मैं आपका नाम, अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा ये तीसरा सत्संग है। जब से मैं संगत जी, गुरु जी से कनेक्शन बना है मेरा, तब से मेरा मन सत्संग में बहुत लगता है। गुरु जी को कोई भी अरदास करती हूँ तो गुरु जी का मैसेज मिल जाता है। जैसा कोई भी मन में, तो सत्संग में या सुना था कि गुरु जी तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो मेरे को भी गुरु जी ने 2 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और 2 बार उन्होंने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए। एक दिन ड्रीम दर्शन में शिवजी भगवान के रूप में दर्शन दिए और एक दिन उन्होंने मुझे रोटी के रूप में, रोटी में ओम दर्शन के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना गुरु जी। हमारे सबके अंग संग सहाय रहना गुरु जी। हमारी गलतियों को अनजान बच्चे समझ के माफ़ कर देना गुरु जी। ऐसे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। जब भी हम गुरु जी को याद करते हैं तो गुरु जी उसी वक्त हमें मैसेज के रूप में जवाब देते हैं। कई बार मन उचाट होता है तो गुरु जी हमेशा मैसेज करते हैं, कुड़िए घबराया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। जब ये गुरु जी से ऐसे मैसेज पढ़ लेते हैं तो मन बड़ा पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिविटी कम महसूस होती है। हम आपके बच्चे हैं गुरु जी, आप सदा अपना हाथ हमारे ऊपर, सबके ऊपर बनाए रखना, ऐसी कृपा करते रहना। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु। गलती माफ। गुरु पा के चरणों में लाख लाख शुक्राना करती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। आज गुरु पा ने मैसेज भेजा था, सत्संग सुन और शुक्राना कर। ये हम शुक्राना सत्संग है। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद और ब्लेसिंग दिए हैं। मेरे बड़ी दीदी का लड़का, उसको जाने का मन नहीं था, पंजाब एग्ज़ाम देने गया था। उसके बाद वो दिल्ली गया। दिल्ली से उसका 5 बजे का ट्रेन था, लेकिन उसको जाने का मन नहीं था बड़ा मंदिर। लेकिन गुरुजी फिर भी उसे बड़ा मंदिर बुला लिए। वहाँ पे जाने के बाद मालूम चला कि मंदिर तो बंद हो चुका है। बहुत भीड़ था, 2 मिनट का ही टाइम था।
फिर अंदर से सेवादार आए, फिर बोले कि आप कहाँ से आए हैं। वो बोला कि हम पटना से आए हैं, पंजाब मेडिकल का एग्ज़ाम देने आए थे। तो वो बोला कि 2 मिनट रुक जाइए। इतना लंबा भीड़ था, उसका मन में बहुत बेचैनी जैसा हो रहा था कि हमको दर्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर उसको बुलाने आए तो उसका दर्शन हुआ, जल प्रसाद दिए, समाधि में ले जाकर दर्शन कराए, गणेश जी का दर्शन हुआ, शिव जी का दर्शन हुआ। फिर माथा टेक कर वो वापस आया, जल प्रसाद लेकर घर भी आया था। उसका माँ बहुत बीमार थी, तो बोल रही थी कि हमको तो गुरुजी ब्लेसिंग ही नहीं करते हैं। लेकिन दीदी का बड़ा लड़का भगवान जी को नहीं मानता है, लेकिन वो दिल से ही भगवान को मानता है। वो पूजा पाठ भी नहीं करता है, लेकिन भगवान में विश्वास करता है। वो हमारी दीदी बहुत परेशान रहती है। दीदी एक लखनऊ में रहती है, वो बहुत रो रही थी कि हमारा कोई भी नहीं है, कोई आकर हमें तो ले जाओ। हमारी दीदी गुरुपा को बहुत प्यार करती है, वो पूजा भी करती है, जोत भी जलाती है। वो बोल रही थी तुम मत परेशान हो, रो मत, हम आएंगे लेने के लिए। हमारी दीदी का लड़की पंजाब में रहती है, उसका पति को बोला गया था कि तुम जाकर उसे वहाँ से ले आओ, लेकिन वो नहीं जा रहा है। साथ गुरु जी का मर्जी अभी नहीं होगा, लेकिन गुरु जी बहुत ब्लेसिंग सबको करते हैं। हम यही चाहते हैं गुरु जी अपना आशीर्वाद प्यार सब साथ संगत पर बनाए रखे, किसी का भी बुरा ना हो, सबका ही भला हो। लेकिन हम भी सोचते हैं कि दीदी तो बहुत परेशान रहती, हम क्या करेंगे। लेकिन दीदी को हम बोले थे, या हमारी दीदी एक भी बोली थी कि गुरुपा को स्वरूप लाकर गुरुपा को जोत जलाओ, भोग लगाओ, उसको दिल से मानो, सत्संग सुनो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करो, घर में सब अच्छा और भला हो जाएगा। हमारी मम्मी भी बहुत परेशान रहती है, भाभी बहुत यहाँ पे रहना नहीं चाहती है, लेकिन मम्मी को उम्र हो चुका है, मम्मी कितना काम करेगी। भाई को और भाभी को समझाती है कि सब लोग मिलजुल कर रहने के लिए, लेकिन वो रहने नहीं मानती है। लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद से अभी वो रह रही है। भाभी का लड़का 1 वर्ष का हो गया है, वो भी बहुत बीमार रहता था, लेकिन अभी वो भी अच्छा हो गया है। हमारे पापा वो भी भगवान में नहीं मानते हैं, वो घर में नहीं रहते हैं, मम्मी से दूर ही रहते हैं, लेकिन गुरुजी उनको भी ब्लेस जरूर करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। सब परिवार एक साथ मिलकर जरूर रहेगा। गुरु पा पे हमारा पूरा विश्वास है, गुरु पा जरूर ब्लेस करेंगे। संगत जी, हमको तो सत्संग भी नहीं आता है, शुक्राना भी करने नहीं आता, भूल चूक कुछ भी हो गया तो हमको क्षमा करिएगा। हम कुछ भी ज़्यादा तो नहीं जानते हैं। हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, एक दीदी का सत्संग सुने थे, वो राधा स्वामी महाराज जी का नाम भी ले रखी है। उसी सत्संग में मैसेज थ्रू आया था कि बेटी आज तू सत्संग सुन, शुक्राना कर। गुरु पा हमको बहुत ब्लेस करते हैं, गुरु पा हमको बहुत प्यार करते हैं, सारी साथ संगत जी को भी बहुत प्यार करते हैं। गुरु पा सबको ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद अपना देते हैं। हमारी दीदी का मन है लौकिक स्वरूप लेने के लिए। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, सोनू भैया को बोलकर दीदी को लौकिक स्वरूप दिला दीजिए, ऐसा हम अरदास करते हैं। गुरु हम सत्संग को यहीं विराम करना चाहते हैं। हम सिक्किम से सत्संग शेयर कर रहे हैं, अपना नाम पता गुप्त रखना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के कोमल चरणों में लाख लाख शुक्राना करती हूँ।
अनंतम अनंतम गुरु जी के कोमल चरणों में लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम गुरु जी के चरणों में लाख लाख शुक्राना करती हूँ। सारे सत्संगा जी भूल चूक सब क्षमा कर दीजिएगा। हमको सत्संग भी सही करना नहीं आता, शुक्राना भी नहीं आता, हमको माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 2023 में अगस्त से जुड़ी हूँ। 7 साल पहले भी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी और उसके बाद मुझे मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप दिया था। वो मेरे घर में अब भी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी का शुक्राना भी करते हैं और मंत्र जाप भी करते हैं। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ 7 सालों से है, वो मुझे नहीं पता था। और अब अगस्त से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और मुझे धीरे धीरे सब पता चल रहा है गुरुजी के बारे में। एक बार मैं और मेरे अंकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे और उस काम को करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरा साथ दो और मेरा काम करवाओ। गुरुजी तो ऐसे मानो जैसे गुरुजी को सब पता हो। पता नहीं गुरुजी को कैसे पता चल गया और गुरुजी ने मेरे अंकल के अकाउंट में पैसे भी भेज दिए। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारा गुरुजी की कृपा से वो काम भी हो गया। एक दिन मेरी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनको ब्लैक मैजिक हुआ हो। मैं गुरुजी के यहाँ जाती हूँ, वहाँ से जो जल प्रसाद मिलता है वो मेरे पास रखा हुआ था। पता नहीं भाभी को कैसे पता चला। वो भाई से बोली कि दीदी को बोलो उनके मंदिर में जो जल प्रसाद रखा है वो लेकर आएं। और मैं जल प्रसाद लेकर गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनको ब्लैक मैजिक हुआ हो। लेकिन जब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिलाया और उनके माथे पर लगाया तो वो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे उनको कुछ हुआ ही ना हो। और अब भी वो गुरुजी को मानने लगी हैं। और अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं और बड़े मंदिर जाने का तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। और हमारी पीड़ा भी कैसे ख़त्म कर देते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हमारा इतना साथ देते हैं हमारे गुरुजी। और संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो और गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत हूँ दिल्ली से। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के ही हैं। मैं अभी गुरु जी से नई मिली हूँ, 3-4 साल ही हुए हैं मुझे गुरु जी की संगत बने हुए। मैं बड़े मंदिर भी गई हूँ। गुरु जी ने मुझे ब्लेस भी किया है, ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, मुझे ओम के दर्शन भी हुए हैं। और थोड़े दिन पहले गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि 21 तारीख को तुझे 2 खुशियाँ दूँगा। तो गुरुजी ने आज मेरे बच्चे का रिज़ल्ट आया है, तो उसका A1 A+ रिज़ल्ट आया है और उसको गोल्ड मेडल भी मिला है। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था। रोज़ मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं गुरुजी की कृपा से ही उनका शुक्राना कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे गुरुजी के ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, पर आज ये मेरा पहला सत्संग है। आज मैं यही शेयर करना चाहती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना।